Assalamualaikum dear excellent student. Today we will start our lecture number 14. We do 1 to question number 1 to 4 on our copy and filling the blanks on our book. Let's start our copy work. Now open your notebooks. जी बच्चों लेक्चर 14 में आप 8 जुलाई डे मेंशन करेंगे, यूनिट नंबर और यूनिट नेम फोर्स एंड मशीन्स. क्वेश्चन नंबर 1 is what is force? The answer is force is a push or pull which is needed to bring about some kind of movement. यानी कि किसी चीज़ को खींचना, धकेलना और जिससे जो है किसी भी तरह की हरकत पैदा हो, वो हमारी फोर्स होगी. Force is a push or pull which is needed to bring about some kind of movement. Question number 2, list some of things that force can do. यानी कि आपने उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो कि फोर्स कर सकती है. The answer is force can change the shape. देखिए हमने जब बैंड को हमने स्क्वीज़ किया तो वो अपनी लॉन्ग शेप में हो गया, यानी कि उसकी शेप चेंज हो गई. तो जब हमने उसको रिलीज़ किया तो वो अपनी असली हालत में वापस आ गया. तो फोर्स जो है किसी भी चीज़ की शेप चेंज करती है. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. फोर्स कैन मेक ऑब्जेक्ट मूव फास्टर, स्लोअर और स्टॉप देम टुगेदर. जी बच्चों आपने इसके लिए बाइसिकल की एग्जांपल आप देखेंगे. जब आप ज़ोर से पैडल मारते हैं बाइसिकल को चलाते हुए तो आपकी साइकिल की स्पीड जो है वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है, यानी कि वो फास्टर मूव करती है. जब आप आहिस्ता से पैडल पे ज़ोर लगाते हैं, एफर्ट अप्लाई करते हैं, तो आपकी मूवमेंट स्लो हो जाती है. और जब ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो आप अपने हैंड्स की जो फोर्स है जो ब्रेक्स पे अप्लाई होती है तो आपकी वही बाइसिकल जो है वो स्टॉप भी हो जाती है. तो फोर्स कैन मेक ऑब्जेक्ट मूव फास्टर, स्लोअर और स्टॉप देम टुगेदर. Question number 3 is which force causes object to fall to the ground when they thrown up in the air. जब चीज़ों को हवा में उछाला जाता है तो as the result they fall to the ground. अब क्वेश्चन इज दैट विच फोर्स काजेज ऑब्जेक्ट्स की कौन सी ऐसी फोर्स है जो कि वापस लाती है ऑब्जेक्ट्स को डैट थ्रोन इनटू द एयर, जो कि हवा में उछाले जाते हैं. वो फोर्स कौन सी होगी? ग्रेविटी फोर्स. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कॉजेज ऑब्जेक्ट फॉल टू द ग्राउंड. के ग्रेविटी की फोर्स जो है, ग्रेविटी की फोर्स क्या है कि अर्थ जो है हर चीज़ को अपनी तरफ डाउनवर्ड जो है पुल करती है हर चीज़ को. और वो जो अर्थ की डाउनवर्ड फोर्स है, खींचने की, पुल करने की जो फोर्स है उसको हम ग्रेविटी कहते हैं. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कॉज ऑब्जेक्ट फॉल टू द ग्राउंड. क्वेश्चन नंबर 4, नेम सम मशीन्स वी यूज़. अब आपने मशीन्स के नेम राइट करने हैं जो आप यूज़ करते हैं. लेट्स टर्न आवर पेज. फर्स्ट इज एट होम. आपने घर पे कौन कौन से आपकी मशीन्स यूज़ होती हैं, आप कोई सी भी लिख सकते हैं. ऐसे आप अपनी ओन पे भी वॉशिंग मशीन और मिक्सर यहाँ पे राइट है, जूसर, ब्लेंडर, सिविंग मशीन, आप कोई सी भी आप राइट कर सकते हैं. ठीक है, आपका फ़ैन, बहुत सारी मशीन्स हैं जो कि आप यूज़ करते हैं. सेकंड इन द ऑफिस. ऑफिस के अंदर जो है आप क्या क्या यूज़ करते हैं? स्टेपलर, पंच मशीन, इसके अलावा बॉटल ओपनर. ठीक है, ये मशीन्स जो हैं वो आपको यूज़ करते हैं. आप इनमें से कोई सा भी नेम राइट कर सकते हैं. बॉटल ओपनर, पंच मशीन, स्टेपलर, ये भी आपकी मशीन्स ही हैं. ऑन द रोड, रोड के ऊपर कौन कौन सी होगी? जी कार, बाइसिकल. ठीक है, और इसके अलावा आप ने देखा होगा क्रेन. ये मशीन्स भी जो हैं आपको रोड के ऊपर, ट्रक्स, ये सारी मशीन्स जो हैं आपको रोड के ऊपर नज़र आएंगी. तो आप इनमें से कोई सा भी नेम राइट कर सकते हैं. लेट्स मूव टू द फिलिंग द ब्लैंक्स. ये आप बुक के ऊपर करेंगे. जी तो बच्चों पेज नंबर 90 पे और 91 पर फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन है जो कि आप राइट करेंगे. द फोर्स कैन चेंज द डैश एंड द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी. स्पीड, एक मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन भी चेंज करती है और उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है फोर्स की एप्लीकेशन से. नंबर सेकंड इज द काइंड ऑफ फोर्स विच अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ डाउनवर्ड इज कॉल्ड डैश. कि ज़मीन जो है जिस फोर्स से चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है उसे हम कहेंगे ग्रेविटी. द टर्निंग पॉइंट ऑफ लीवर इज कॉल्ड डैश. फुलक्रम. The turning of point of lever is called
fulcrum. Let's move to the next page. जी तो बच्चों हमने पढ़ी इस यूनिट के अंदर सिंपल मशीन्स दैट वर द लीवर एंड द पुली। तो इसी से रिलेटेड एक फिलिंग द ब्लैंक्स है। एन एंकल जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश सिस्टम इन अ ह्यूमन बॉडी। कौन सी सिंपल मशीन है जी? लीवर। एंकल जॉइंट और हमारा फोर आर्म दोनों जो है वो लीवर की एग्जाम्पल्स हैं। द मूवमेंट अबाउट जॉइंट इज ब्रॉट अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डैश। कि हमारी जो बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है, हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स होते हैं यानी कि हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं और हड्डियों के ऊपर हमारे मसल्स होते हैं और ये मसल्स क्या होते हैं? फैलते भी हैं और सिकुड़ते भी हैं। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का क्या मतलब हुआ? फैलना और सिकुड़ना, मसल्स का फैलाव और सिकुड़ना। ठीक है। अब मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं ये मैं आपको पिछली एग्जाम्पल से दिखाती हूँ। बुक you will see in this picture contract and relax यानी कि ये आपको रेड कलर में जो मसल्स दिखाए गए हैं, एक मसल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जबकि ये मसल्स रिलैक्स कर रहा है। एक मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट यानी कि मसल्स में सिकुड़ाव और फैलाव का अमल होता है जिससे बॉडी के अंदर मूवमेंट पैदा होती है। लेट्स मूव टू द टॉपिक जी। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से मूवमेंट बॉडी में होती है। लेग्स इज द वे ऑफ फोर आर्म मूव्स इन द सेम एज डैश। कि हमारा जो फोर आर्म है उसमें वो किसके तौर पर? लोड के तौर पर हम उसको मूव करता है। फोर्स एक्ट इन पेयर दैट फोर्स ऑफ एक्शन इज डैश टू द फोर्स ऑफ रिएक्शन। जी आई हैव टेल यू अबाउट द एक्शन एंड रिएक्शन के हमेशा जो है फोर्सेस पेयर की फॉर्म में, जोड़े की फॉर्म में अमल कर रही होती हैं और दोनों की एक्शन और रिएक्शन की जो है वो डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। जैसे कि रॉकेट में था, गैसेस नीचे की तरफ रिलीज हो रही थी डाउनवर्ड, और जबकि पुश कर रहा था रॉकेट अपवर्ड। अब इसको भी एक्टिविटी से देख लें जी। ये बच्चों रॉकेट के अंदर रिलीज हो रही हैं गैसेस डाउनवर्ड एंड रॉकेट पुश अपवर्ड, एक्शन एंड रिएक्शन। लेट्स मूव टू द लास्ट फिलिंग द ब्लैंक्स बच्चों जी। जो सेकंड लास्ट हमने की उसमें ऑपोजिट एक्शन और रिएक्शन की जो डायरेक्शंस होती हैं वो ऑपोजिट होती हैं। लास्ट फिलिंग द ब्लैंक्स डैश इज अ सिंपल मशीन विच इज़ मेड अप ऑफ व्हील्स। कौन सी ऐसी मशीन है जो कि व्हील से मिलकर बनी हुई थी? लिवर और पुली? यस, द पुली। अ पुली इज अ सिंपल मशीन विच इज़ मेड अप ऑफ व्हील्स, जो कि बनी हुई होती है व्हील से। तो बच्चों ये था आज का आपका कॉपी वर्क एंड बुक पर आपने फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो राइट करनी है और इन्हीं को लर्न भी करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।